एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी ने परसों कह दिया कि सोना मत खरीदो, है ना, विदेश यात्राएं मत करो, पेट्रोल जो है कम से कम जलाओ। तो अब इसके पीछे क्या कारण है, आपसे पूछ लिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास में कोई एक्सपर्ट भी होना चाहिए, पर न्यूज़पेपर में ये घटना तो पड़ी होनी चाहिए कम से कम। आप कह दो कि ऐसा कब हुआ, हमें तो नहीं पता कब का है ये, मुझे तो नहीं पता, तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा भाई मोदी जी ने, क्या कहा, क्या कहा ये तो पता है कि नहीं, कितने लोगों को नहीं पता कि ऐसे कुछ बात भी हुई है। कईयों को नहीं पता, हाथ ऊपर नहीं कर रहे अब हाँ, मोदी जी ने क्या कहा थोड़े दिन पहले, अभी थोड़े दिन क्या, परसों की बात है, हैदराबाद में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 साल तक कोई सोना ना खरीदे। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर कुल मिलाकर उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल जितना कम जला सकते हैं उतना कम जलाएं। और क्या कहा, विदेश यात्राएं ना करने जाएं। और क्या कहा, और उन्होंने कहा कि जो आपके क्या बोलते हैं, ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, उसका कम से कम कंजप्शन जो है वो करे। और क्या कहा, हाँ, स्वदेशी को अपनाए। तो ये सब बातें कही। तो क्यों कही मोदी जी ने, तो हमारा पहला स्टेप तो क्या हो कि ये सब बातें कही थी पता हो। दूसरा स्टेप क्या हो, क्यों कही, इसके पीछे के कारण क्या है। तो कारण हम जो वो क्लास में जानेंगे, जब हम चीजों को पढ़ रहे होंगे तब जानेंगे। लेकिन आपका काम घर से क्या है, कम से कम घटना का पता हो। हमारे पास क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस, क्या चल रहा है हमारे आसपास। क्यों कहा वो हम क्लास में जान लेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल डीजल का कहा कि पेट्रोल डीजल जो है हमें कम से कम यूज करना चाहिए, जैसे कोविड के समय में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस प्रकार से चीजें होनी चाहिए। ऐसा मोदी जी ने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये वेस्ट एशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, अभी वेस्ट एशिया का मतलब आपको पता होगा, ईरान और इजराइल, या फिर कहे उधर से यूएसए के बीच में एक तरीके से युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब आप कहोगे ये सब चीजें हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये सब चीजें बाद में आप जानोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है, इस वजह से हमारे यहाँ पर ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ऑयल के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। आपको पता है हमें क्रूड ऑयल जो खरीदना पड़ता है, आपके पास में ये जो भी पेट्रोल वगैरह जो आता है ना, ये रिफाइंड वे में होता है। हमारे पास में जो पेट्रोल आता है, जो डीजल आता है, वो क्या होता है, रिफाइंड वे में। उससे पहले क्या चीज होती है, उससे पहले होता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल सारा हमारा जो है ज्यादातर वेस्ट एशिया से आता है, कुछ जो रशिया से भी आता है। तो अब यहाँ पर युद्ध चल रहा है, इस वजह से ये आ नहीं पा रहा है, इस वजह से ये महंगा काफी ज्यादा हो गया है। कितना महंगा हो गया है, तो इसका आप अनुमान ये लगा लो कि पहले $70 पर बैरल इसकी कीमत थी। बैरल मापने की इकाई है, जैसे मान लो किलोग्राम होता है, लीटर होता है, उसी तरीके से बड़ी इकाई है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, बैरल। तो पहले इसकी जो कीमत है $70 पर बैरल होती थी युद्ध से पहले, यानी कि आज से 4-5 महीने पहले। और आज के समय में ये कीमत $126 पर बैरल हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 126, लगभग लगभग कितनी, डबल। अब जब कीमत भारत सरकार को डबल पड़ रही है, लेकिन भारत सरकार ने तुलनात्मक रूप से उतने पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाए नहीं है, यानी कि सरकार का जो टैक्स का हिस्सा है वो जा रहा है, सरकार की कमाई कम हो रही है। तो सरकार क्या चाहती है, आप लोगों से क्या उम्मीद करती है कि पेट्रोल डीजल कम से कम खर्च करें। फिर उसके बाद में सरकार ने यह भी कहा कि अगले 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे, सोना ना खरीदे। मोदी जी का मानना है कि चलो पेट्रोल डीजल तो फिर भी एसेंशियल प्रोडक्ट है, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पेट्रोल डीजल के बिना काम नहीं चल सकता, हमारी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, हमें यहां से दूसरी जगह जाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा ये गोल्ड तो नॉन एसेंशियल है, इसकी तो ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कम खरीद लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। और ये भी हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए मोदी जी ने यहां पर क्या कहा कि गोल्ड भी ना खरीदें, ठीक है। इसी तरीके से मोदी जी ने क्या कहा, दूसरे देश घूमने भी ना जाएं, क्योंकि इससे हमारा पैसा एक तरीके से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है।
इसका उल्टा होना क्या क्या चाहिए? मोदी जी का घूमना ही है, भारत में कितना भी घूम लो, बाहर मत जाओ कुछ समय के लिए। ऐसा भी नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा ना किया जाए। कब तक ना किया जाए? जब तक ये युद्ध वगैरह चल रहे हैं, जब तक कि हमारी इकोनॉमी पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब तक इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। ये मोदी जी के द्वारा यहां पर कहा गया कि भाई इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ऑयल की प्राइस ज्यादा होने से क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। और ऐसी महंगाई जो बाहर से बढ़ी है उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड। क्योंकि ये महंगाई हमने एक तरीके से इंपोर्ट की है, बाहरी कारणों से बढ़ी है, तो इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये जो जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये सब आप क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन उससे पहला स्टेप आपको घर से करके आना है। और वो घर से क्या है? अवेयरनेस। आप सिर्फ घर से बस इतना काम करके आ जाओ कि आपको घटना पता हो कि ऐसा कुछ कहा था। यहां पर हम पढ़ाने का काम हम कर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा सर आपने इस स्लाइड पर जो जो बातें बताई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी नहीं आएगा, जब इकोनॉमी पढ़ोगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। समझ में आना छोड़ो, आप खुद ही बता दोगे कि ये कारण होगा। आईआर जब पढ़ोगे सारी चीजें आएंगी आपके सामने। ठीक है। अब जैसे इसकी इसकी जो तुलना है, अभी जो मोदी जी ने कहा, इसकी तुलना कुछ लोग 1991 से भी कर रहे हैं। 1991 में भी भारत की लगभग ऐसी हालत थी, लेकिन लोगों का मतलब कि अर्थव्यवस्था को हम देखें तो 1991 में और 2026 में बहुत ज्यादा अंतर है। उस समय में हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व होता है वो बिल्कुल भी नहीं बचा था, 7-8 दिन का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था। लेकिन आज 7-8 दिन का, आज के समय में हमारे पास 11 से 12 महीने का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में है। तो ऐसा हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है वो कोई बहुत ही चिंता की बात नहीं है कि अचानक से क्या भारत के पास कोई पैसा वैसा खत्म हो गया है क्या, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 11-12 महीने के हमारे पास में रिजर्व पड़े हैं। लेकिन मोदी जी ने केवल एक अपील की है लोगों से कि आप यदि नहीं जाओगे तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है।